आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशन नंबर के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन रिलेशन नंबर। देखिए हम लोग कैसे रिलेशन नंबर को कैलकुलेट कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 4 स्लैश स्लैश लगाते हैं। ठीक है, हम लोग 5 लगता है तो हमारा ओवरऑल जो आउटपुट होगा सेम आता है हमारे पास कन्वर्टिंग। ठीक, ये हमारा जो स्लैश स्लैश क्या है, ऑपरेटर है। ठीक, नाउ अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं न्यूमरेटर की। हम लोग न्यूमरेटर लिखते हैं यहाँ पे और 8 प्लस प्लस 9 लगाते हैं और इंटर करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर क्या आ गया, 8 आ गया। अच्छी तरह डिनोमिनेटर की बात करें इसी क्वेश्चन में हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिनोमिनेटर लिखते हैं, देन हम लोग इंटर करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोगों ने निकाल लिया। नाउ अब बात करते हैं कन्वर्टिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक, हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कन्वर्ट करेंगे। ठीक, वो कैसे करेंगे, हम लोग लिखते हैं फ्लोट, फ्लोट में हम लोग लिखते हैं 2 स्लैश स्लैश लिखते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्लोट फॉर्म में। ये जब फ्लोट फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिसका आउटपुट आएगा वो आएगा 0.66 समथिंग आएगा। ठीक, नाउ देखिए जीरो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.66 समथिंग आ गया। ठीक, नाउ इसको हम लोग ने क्या किया, फ्लोट नंबर को हम लोग ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, जो हमारा नंबर था वो किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट फॉर्म में। ठीक, नाउ हम लोग के पास एक नंबर है, वेरिएबल 4 है, सॉरी ए है नाम का वेरिएबल, इसमें हम लोग ने वैल्यू असाइन कर दी 20। नाउ और बी नाम का वेरिएबल है, इसमें हम लोग ने वैल्यू असाइन कर दी 30। नाउ अगर हम चेक करेंगे कि ये दोनों नंबर इक्वल है कि नहीं इक्वल है, वो कैसे करेंगे, हम लोग लगाएंगे इज इक्वल। नाउ फ्लोट, फ्लोट के अंदर हम लोग वैल्यू लगाएंगे ए, जो वेरिएबल हम लोग ए था, स्लैश स्लैश बी इक्वल है कि नहीं है किसके, ए स्लैश बी के। ना अगर हम लोग इसको इंटर करते हैं तो ये हमारा आउटपुट ट्रू आएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक, और इसी तरह अगर हम लोग जो इक्वल ना होता, मान लीजिए हम लोग ने डिनोमिनेटर बी स्लैश स्लैश अगर हम लोग ए लगा देते हैं तो क्या होगा, ये क्या आता है हमारा फॉल्स आता है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। हम लोग ने क्या किया, वैल्यू को चेंज कर दिया, 30 अपॉन क्या कर दिया, जो जो हमारा डिनोमिनेटर 30 था वो हम डिनोमिनेटर पर कन्वर्ट हो गया और डिनोमिनेटर जो कन्वर्ट था वो हमारा डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमारे पास जो आउटपुट आया वो क्या आया, फॉल्स आया। तो ऊपर वाले में क्या था, हमारा जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या थे, सेम थे दोनों वैल्यू में, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। नाउ आप बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता था जो हम लोग को पता है कि ग्लोबल कांस्टेंट आईएम की बात करते हैं, आई विच रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। हम लोग 2 + 3 लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आईएम। आईएम क्या है, एक ग्लोबल कांस्टेंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इसको इंटर करेंगे तो हमारा जो आउटपुट यही सेम आएगा। ठीक, अगर इसी तरह हम लोग इसको स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो कैसे करेंगे, हम लोग 2 + 3 आईएम करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 - 2 आईएम। ठीक, अगर इंटर करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा समथिंग 8 माइनस 1 कुछ समथिंग आया, 8 - 1 आईएम आएगा। ठीक, सेम इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे चेंज कर दें, यहाँ पे जो डिवाइड का सिंबल लगा दे तो इंटर करेंगे तो हमारा आउटपुट ये आएगा। देन अगर इसी में हम चेंज कर दे, इसमें प्लस का सिंबल लगा दे तो हमारा आउटपुट ये आया 3.3 + 1 आएगा। अगर इसी में हम लोग माइनस का सिंबल लगा दे इसके बीच में तो हमारा आउटपुट जो आएगा 1 + 5 आईएम आएगा। देन इसी के अंदर हम लोग इसको चेंज करके अगर हम लोग आर्बिट्री लगा देते हैं 2 तो हमारा आउटपुट समथिंग ये आएगा। ठीक, अगर इसको फ्लोट से डिवाइड करें हम लोग आर्बिट्री को तो हम लोग आउटपुट हमारा क्या आएगा, -23.375 और प्लस इतना आएगा हमारा। ठीक, नाउ इसको हम लोग चेंज कर दें, इसको हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से आगे लिख के 2 लिख के तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, इससे हमारा ऐड होगा। ठीक, क्या होगा, 2 2 2 जो 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 4 प्लस और 2 3 जा 6 मतलब 4 + 6 आईएम आएगा। इंटर करेंगे हमारा 4 + 6 आईएम आ गया। ठीक, ना इसी को हम लोग अगर हम लोग आर्बिट्री के साथ इस्तेमाल करें -2.0 के साथ इस्तेमाल करें तो हमारा आउटपुट आएगा -0.5 से लेकर -0.14 तक हमारा आउटपुट आएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कंबाइनिंग डिफरेंट ऑपरेंड। ठीक, कैसे इसको कंबाइन करेंगे डिफरेंट ऑपरेंड के साथ वो देखते हैं। सेम वैल्यू को हम लोग लेते हैं, सेम वैल्यू लेंगे हम लोग साथ, इसमें हम लोग -1 करते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा। इसी के अंदर अगर प्लस के साथ सोर्स वैल्यू हम लोग प्लस करते हैं, यहाँ पे सोर्स 0.7 को प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू 2.7 + 3.0 आईएम आएगी। ठीक, नाउ इसी तरह अगर हम उसको मल्टीप्लाई, तो हम लोग ने आपने देखा होगा कि हम लोग ने स्टार्टिंग में 2 से मल्टीप्लाई किया था, जैसे यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर इसको हम लोग यहाँ करते हैं फ्लोट से तब फ्लोट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 0.89 से करें, अगर हम लोग इंटर करें तो हमारी वैल्यू ये आएगी। ठीक, सेम उसी तरह हम सबके साथ कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, स्लैम कर सकते हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलर एक नंबर के साथ काम कर रहे हैं 3 आईएम
एलिमेंट्री के साथ इस्तेमाल करें 3, इंटर करें तो हमारी वैल्यू को ये आएगा। ठीक ना, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को मैनिपुलेट करेंगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग के पास एक हम लोग लिखते हैं रियल प्लस 4 प्लस 7 IM होगा। देन अगर हम इसको एंटर करें तो हमारी जो वैल्यू आएगी क्या होगी, वो आएगी 5 आएगी। रियल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, रियल पार्ट क्या है, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स है। ठीक, अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी हमारा क्या है, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग इमेजिनरी कैसे इस्तेमाल करते हैं, IMAG का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 प्लस 7 IM लिखेंगे तो इंटर करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी तो ब्रैकेट नहीं लगा ना, ब्रैकेट बंद नहीं किया, एंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। सेम अगर हम लोग कॉन्जुगेट की बात करें तो हम लोग CONG लिखते हैं, CONNJ, देन 4 प्लस 7 IM, ब्रैकेट बंद करेंगे तो एंटर करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। ठीक, एब्सोल्यूट की बात करें, अगर सेम इसकी एब्सोल्यूट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आगे लिखते हैं एब्सोल्यूट कैसे लिखते हैं, ABS का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 8.06 के समथिंग आएगी। अगर हम लोग इसका स्क्वायर एब्सोल्यूट की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा आगे, बाकी सेम वही रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा 65 आंसर आएगा। नाउ इसके बाद फेस एंगल की बात करें, फेस एंगल कैसे निकालते हैं, तो हम सिंपल तरीका, इसको हटा के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंगल, इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू एंगल फॉर्म में आ जाएगी। ना स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट सिंपल, स्क्वायर रूट के फंक्शन को SQRT लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग वैल्यू पास करेंगे, वैल्यू क्या होगी हमारी 7 IM होगी, और इंटर करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। ठीक, नाउ अगर स्क्वायर रूट इस नंबर की बात करें तो हम लोग सबसे पहले आगे लगाएंगे SQRT, इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू फॉर्म में आएगी। देन अगर हम लोग इसमें निकालते हैं, कोसाइन निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस, इंटर करेंगे हमारे कॉस की वैल्यू निकल आएगी। अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकालते हैं तो EXP निकालेंगे, EXP करेंगे तो हम लोग एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आ गई। अगर हाइपरबोला की बात करें, हाइपरबोला साइन वैल्यू की बात करें तो हम लोग को कैसे निकालेंगे, यहाँ सबसे पहले सबसे आगे लिख देंगे क्या, साइन H लिख देंगे। ठीक, तो हमारी क्या होगी, हाइपरबोला साइन वैल्यू आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के, हम बेसिक ऑपरेटर की बात करते हैं जूलिया के अंदर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको पता है एक्सप्रेशन होता है। ठीक, इसमें अगर प्लस होता है, माइनस होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मॉडुलस निकलता है, वो कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक, नाउ सबसे पहले टू वैल्यू लेंगे, 2 इंटू -5 लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो 17 वैल्यू आएगी। ठीक, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम लोग। 3 माइनस 8 की बात, तो हम लोग माइनस का इस्तेमाल करते हैं, माइनस की वैल्यू आएगी यहाँ पे -5 आएगी। नाउ उसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 2 डिवाइड बाय 10, तो इसकी जो वैल्यू आएगी फ्लोट फॉर्म में आनी चाहिए, 10.0 हमारे फ्लोट वैल्यू में आएगी। इसी तरह अगर 20 मॉडुलस 2 की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। नाउ 2 आर्बिट्री की बात करें 4 की, तो इसकी वैल्यू आएगी 16 आएगी, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर बिट वाइज ऑपरेटर की बात करें वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे 1009 की, जिसकी वैल्यू आएगी समथिंग -1010 आनी चाहिए, और इसकी जो वैल्यू आएगी 101 आ गई। देन हम लोग बात करेंगे बिट वाइज की एंड की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। 12 अगर स्पेस देकर एंड की बात करें तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। आप जिस तरह लिखना चाहते हैं उस तरह भी लिख सकते हैं, आप सटा के लिख सकते हैं, जॉइन करके लिख सकते हैं, और आप सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक ना, और की बात करें हम लोग इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू 31 आएगी। एक्सॉर की बात करें तो हम लोग एक्सॉर को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अंदर 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, वैल्यू क्या होगी 12 और 13, 23 वैल्यू पास होगी, इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 27 आएगी। ठीक, और हाँ ठीक, टिल यू इंट 32 की बात करें, अगर इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू क्या देगा समथिंग कि एक्स उस फॉर्म देगा, जैसे कि 0x करके 313 देगा वैल्यू। ठीक, ओके, इसमें आई बड़ा होगा, इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू ये हमारी आसान होगी। इसी तरह इंट 8 की भी वैल्यू बात कर सकते हैं, यहाँ पे 8 लिख देंगे तो हमारी वैल्यू इस तरह के फॉर्म में आएगी। ठीक, ये हमारी ऑपरेटर की बात हुई। अपडेटिंग ऑपरेटर की बात करें कि हम लोग इसमें ऑपरेटर अपडेट भी हुए हैं, तो वो कैसे करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल लेंगे जिसमें वैल्यू असाइन करेंगे 100, देन हमारी वैल्यू होगी 10 हो गई। अगर इसी के अंदर हम लोग a इंटू इक्वल टू 100 करते हैं तो ये वैल्यू अब अपडेट हो जाएगी। ठीक, वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, 200 हो गई। अगर सेम इसी तरह हम लोग इसमें आगे बात करें इक्वल टू 200 कर देते तो फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ठीक, अगर हम अब ए की बात करें, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, अब ए की वैल्यू 400 हो गई। इसीलिए हम लोग अब जो ऑपरेटर है उसकी हेल्प से हम लोग नंबर को अपडेट कर सकते हैं सिस्टम। अगर हम इसी में बात कर लेते हैं, अगर माइनस लगा देते हैं इक्वल टू 100, ठीक, अब 300 हो गए। अगर वैल्यू अब बात करें तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 300 हो गई। ठीक,
नाउ डॉट ऑपरेटर की बात क्या होती है, डॉट को बोलते हैं वेक्टराइज डॉट ऑपरेटर, ठीक, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक, वो देखते हैं। हम लोग वैल्यू का असाइन करेंगे, एक एरे बनाएंगे, देन इसमें हम लोग डॉट का इस्तेमाल करेंगे, डॉट एडवर्टरी का इस्तेमाल करेंगे और टू लिख देंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू देखिए, वैल्यू क्या होगी, जो 3 एलिमेंट्स हमारे में इसमें है, आंसर क्या आना चाहिए, 149 आएगा, हमारा आंसर आएगा, और ये कितना आएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा, इंट 64। ये किसकी हेल्प से हम लोग ने किया, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से किया। नाउ अब कंपैरिजन की बात करें, आप कंपैरिजन को पता है कि 2 नंबर के बीच में कंपैरिजन हम लोग 2 इक्वल टू लगाते हैं, अगर एंटर कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। अदरवाइज अगर यहाँ पे हम लोग 1 लगा देते हैं, ये वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई। उसी तरह अगर हम लोग फिर नॉट इक्वल टू लगा देते हैं, नॉट इक्वल टू 101 आ गई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंट कर ट्रू आ गया वैल्यू, ठीक। उसी तरह अगर हम लोग लेस देन 500 की बात करें तो वैल्यू ट्रू आ गई, ठीक। अगर 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5, अगर इसको फ्लोट वॉल्यूम दे दे तब भी हमारी क्या आ गई, वैल्यू ट्रू आ गई। -100 लेस देन इक्वल टू 100 आ गए, तो ये भी हमारी वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। कंपैरिजन की बात हो गई, ठीक। अब चैनिंग ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। चैनिंग ऑपरेटर में तो ऑपरेटर लगता है कौन सा, एंड सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, वो देखते हैं। अगर 100 लेस देन 200 है, ठीक, लेस देन इक्वल टू 200, देन लेस देन इक्वल टू 300, इक्वल टू कितना, 3 ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक, देन इक्वल टू लेस देन 300, नॉट इक्वल टू 500। ये उसको बोलते क्या, चैनिंग ऑपरेटर की, सॉरी चैनिंग कंपैरिजन की बात करते हैं। हम लोग चैन बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक। अगर हम लोग इसको एंटर करेंगे तो इसमें कुछ सेंटेक्स क्या रहा है वो देखते हैं, कहाँ पे गलती की हम लोग ने। ओके, 200 देन 300 देन 700। ओके, एक यहाँ पे क्या हम लोग ये लगाएंगे। अब हम लोग इंटर करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, ट्रू वैल्यू आ गई, ठीक। ना हम लोग आगे मूव करते हैं, आगे बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन की, जो मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग राउंडिंग फंक्शन की होता है इसमें, ठीक। इनको हम लोग राउंड अप करते हैं, वैल्यू होता है, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं इंट 8 की। इंट 8 के अंदर हम लोग वैल्यू को असाइन करते हैं 110 को, ठीक। इसके आंसर देखिए, हमारा इसका आंसर आएगा, सॉरी, इंट में हमेशा आई कैपिटल होगा। इंटर करेंगे तो हमारी क्या आएगी, 110 की वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंट की वैल्यू को हम लोग आसान बड़ा कर लेते हैं, कितना, 128 का आएगा, 128 कर लेते हैं, क्या इसमें एरर शो करेगा, देखते हैं कि हाँ इसमें क्या करेगा, एरर शो करेगा, ठीक। एरर क्या है, इन एक्सट्रैक्ट एरर आएगा, 1028 आ गया, ठीक। तो इसके अंदर हम लोग मान के चलते हैं कि हमारी जो वैल्यू होगी, अगर इसमें हम लोग फ्लोट वैल्यू देते हैं 0, तब ये हमारी वैल्यू इतनी देगी। अगर इसमें हम लोग फ्लोट वैल्यू 3.14 कर देते हैं अगर, तो ये एरर शो करेगा, ठीक। तो पर्टिकुलर चीज क्या है इसमें कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे आसान कर दे, एक नए लेवल तक इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। अगर इसी वैल्यू को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसी साथ सॉरी डिवाइड कर दें, ठीक, इंट 8 के साथ, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक। अगर 128 के साथ अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें इंट 8 के साथ, तो ये माइनस में वैल्यू चली आएगी, सॉरी इससे ज्यादा नंबर हो गया, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ओके ना, ओके, ओके एंड नहीं होगा इसमें, ये मॉडुलस सिंबल होगा, -128 वैल्यू आ गई, ठीक। अगर राउंडिंग फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे राउंडिंग फंक्शन होते हैं, जैसे राउंड एक्स उसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक वैल्यू हो गया, उसको जैसे देखते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले राउंड की बात कर लेते हैं। राउंड राउंड 8.0 की बात करें तो हम, सॉरी 3.8 की बात कर लेते हैं, तो हमारी राउंड अप क्या करके आएगा, 4 आएगा, ठीक। इसी में हम लोग अगर लिख देते हैं इंट फॉर्म में हमको वैल्यू दे 3.8, इंटर करने तो हमारी जो वैल्यू आएगी इंटीजर फॉर्म में आएगी। अगर हम फ्लोर की बात करें 3.8 इंटर कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3 फॉर्म में आएगी। अगर इसी में हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं इंट, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3 फॉर्म में आएगी। अगर सेल की बात करें 3.8, तो ये भी क्या आएगी, 4.0 आ गई। इसमें अगर हम लोग इंट की बात करें तो हमारा पॉइंट्स हट जाते हैं,
इंटर करेंगे हमारी क्या आ गई टर्नकेट की बात करें, टर्नकेट की कैसे लगता है, TRUNC की इस्तेमाल होता है, यहाँ पे लिखते हैं 3.8। इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू इतनी आ गई। अगर इसको हम लोग इंटीजर फॉर्म में करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इंट लगा देंगे, हमारी वैल्यू क्या आ गई, इन फॉर्म में आ गई। ठीक ना, डिवीजन फंक्शन की बात करें, डिवीजन फंक्शन कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है कि हम लोग डिव लगाते हैं, दो नंबर को लिखते हैं 1,4, तो हम लोग इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारा आउटपुट आ जाएगा डिवीजन फॉर्म में। ठीक, उसी तरह अगर हम लोग ना, इसमें और भी फंक्शन होते हैं, जैसे फ्लोर डिवीजन होता है, सेलिंग डिवीजन होता है। ठीक है, हम लोग फोर डिवीजन देखते हैं कैसे होता है। FLD लगता है, यहाँ पे दो वैल्यू पास होती है, 11,4 हम लोग पास कर लेते हैं और इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। उसमें सेलिंग की बात कर लेते हैं, SLD लगता है यहाँ पे, इसमें दो वैल्यू होगी, फुल वैल्यू देते हैं 7.5 देंगे, कॉमा लेंगे 3.3 लेंगे, उसकी जो वैल्यू आ गई वो होगी 3 ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे कॉमा लग गया, यहाँ पे इंटर करेंगे 3.0। अगर मॉडुलस की बात करें, MOD लगता है यहाँ पे दो वैल्यू पास होंगे, एक 3 पास कर लेते हैं, चलिए एक पास कर लेते हैं 0.2 पास कर लेंगे, तो इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, अगर इसमें हम लोग इसको नहीं लगाते हैं, यहाँ पे वैल्यू कोई और देते हैं, 8.9 देते हैं, 2 देते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, किस फॉर्म में आएगी कि 0.990044 के फॉर्म में वैल्यू आ गई, हमारी वैल्यू ये आएगी। अगर रिमाइंडर की बात करें तो RMI के फंक्शन लगता है, यहाँ पे दो वैल्यू पास होती है 8,4, और इसको एंटर करेंगे तो हमारी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 फॉर्म में आएगा। ठीक, बहुत सारे होते हैं। अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम कैसे निकलते हैं, 1+3, दो वैल्यू लेते हैं 3, 2+3। इसके आउटपुट की बात करें तो 2+3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक, GHD भी होता है, बहुत सारे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की बात करें तो ABS आता है, साइन आता है, साइन बीट आता है, कॉपी साइन आता है, डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ABS निकालना हो तो उसके अंदर ABS फंक्शन लगाइए और -7 लिख दीजिए, इंटर हमारा जो ABS निकल के आएगा। ठीक, अगर ABS का स्क्वायर रूट ऑफ ABS निकालना है तो हम लोग यहाँ पे ABS2 लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं, -7 पास करेंगे, वैल्यू इंटर कर देंगे, हमारे नंबर 49 आएगा। अगर कॉपी साइन की बात करें, कॉपी साइन 5 कॉमा -10, अगर इसको हम लोग आसान करें तो कॉपी साइन की हमारी वैल्यू शो होगा। अगर साइन की बात करें, साइन के अंदर हम लोग साइन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे, 5 इंटर करेंगे, हमारी साइन वैल्यू आएगी। ठीक, अगर साइन नेगेटिव वैल्यू हम पास करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सीधे वैल्यू को -5 कर देते हैं और इंटर करके तो हमारे जो साइन की वैल्यू आएगी -5 आएगी। और साइन बिट की बात करें हम लोग, साइन बिट की अगर यहाँ -5 की बात करें तो ये समय हमारी वैल्यू आएगी, वो किस में आएगी, बुलियन फॉर्म में आएगी, तो वो फॉल्स फॉर्म में आएगी। ठीक, फ्लिप साइन की बात करें, यहाँ पे पहला है फ्लिप, SIGN साइन 5,10, एंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू का फ्लिप फॉर्म में आएगी ना। अब आपको देखा, आपने देखा होगा पावर की जो होता है कि पावर लॉग रूट वो कैसे निकालते हैं, आपको पता है, स्क्वायर रूट हो गया, हाइपरबोट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, लॉग हो गया, लॉग इसकी वैल्यू होगी, वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो SQRT का फंक्शन होता है, इसके अंदर हम लोग 49 का वैल्यू पास करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आएगा 7। और इसी तरह अगर CBRT का होता है, इस्तेमाल करते हैं हम लोग 8 डालेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग CBRT की वैल्यू निकल के आएगी, वो 2.0 वैल्यू आएगी। ठीक, सीबीआरटी क्या होता है, क्यूब रूट होता है, तो हम लोग क्यूब रूट निकाल दिए। अगर हाइपरबॉट की बात करें, मतलब हाइपोटेन्यूज की बात करें, हाइपरबॉट लिखते हैं यहाँ पे, इसके अंदर दो वैल्यू पास करते हैं XY। अगर हम लोग मान के 5,8 पास कर लेते हैं, वैल्यू इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ गई, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर एक्सप्रेशन की बात, एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, EXP निकलते हैं, इसके अंदर हम लोग वैल्यू पास करते हैं, वैल्यू होगी 5 होगी, इंटर सॉरी 5 ब्रैकेट बंद करेंगे तो हमारी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकल के आएगी। लॉग की बात करें, लॉग अगर हम लोग यहाँ देते हैं 10 की लॉग देते हैं, कोई भी लॉग हमको वैल्यू यहाँ पास आ गई। अगर बेस 2 की बात करते हैं, लॉग यहाँ पर 2 लिखते हैं, इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे, 50 पास करेंगे तो इंटर कर देंगे, हमारे लॉग बेस 2 की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, एक्सपोनेंशियल की बात करें तो EXPONENT की लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास कर देंगे, 50 पास करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है कि अगर cos 56 की वैल्यू निकालना चाहो तो हम लोग cos 56 वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर cos d की वैल्यू निकालना चाहें, हम यहाँ 56 लिख देंगे, cos d की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। ठीक, इसी तरह बहुत सारे फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे tan, cot, sex, cos x, sin x। ठीक, इस तरह की वैल्यू हम डायरेक्टली उसका